टैक्स बचाने के इन अहम ट्रिक्स के बारे में पता है? नई फाइनेंशियल ईयर FY की शुरुआत हो चुकी है। आपको अब अपना टैक्स मैनेज के लिए रणनीति अपनाने की ज़रूरत है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह समय अपना टैक्स बोझ कम करने और बेहतर टैक्स प्लानिंग के जरिए अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करने का है। इसके अलावा टैक्स कॉन्सेप्ट के बारे में समझना कभी कभी जटिल पहेली हल करने जैसा लगता है। टैक्स की दुनिया नए कॉन्सेप्ट और टर्म से भरी पड़ी है और कभी कभी हमें इससे जुड़े शब्द बिल्कुल समझ में नहीं आते। इस लेख में हम आपको जल्द टैक्स प्लानिंग करने की अहमियत और इससे जुड़ी समझ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही टैक्स प्लानिंग से जुड़े टर्म और शब्दों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। हम आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स में अहम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं जिससे आपको टैक्स से जुड़े बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर क्या है? इनकम टैक्स के नज़रिए से बात करें तो आप एक निश्चित अवधि फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम हासिल करते हैं उसका मूल्यांकन इसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में होता है जिसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। मसलन अगर आप मौजूदा वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 को शुरू होता है और यह 31 मार्च 2025 को ख़त्म होता है, यानी अगर यह साल 2024-25 है तो असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा और इसमें पिछले साल की आपकी इनकम का आकलन टैक्स के मकसद से किया जाएगा। टैक्स प्लानिंग और टैक्स कंप्लायंस को लेकर स्पष्टता। वित्त वर्ष के आखिरी यानी हर साल जनवरी या फरवरी में टैक्स की प्लानिंग करना न सिर्फ देरी वाला काम है बल्कि इससे दबाव भी बन जाता है। दरअसल अगर हम फाइनेंशियल ईयर के आखिर में यह काम करते हैं तो यह टैक्स प्लानिंग नहीं बल्कि टैक्स कंप्लायंस है। टैक्स प्लानिंग का मतलब दरअसल टैक्स दायित्व घटाने के लिए रणनीति तैयार करना है और इसके लिए जल्द शुरुआत करनी चाहिए। पता करें कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए फ़ायदेमंद है। टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग एक साथ चलती है। टैक्स प्लानिंग पूरे साल चलती रहती है। आदर्श तौर पर यह वित्त वर्ष के प्रारंभ में ही शुरू होनी चाहिए। आपको टैक्स से जुड़ी अपनी स्थिति, खर्च, छूट, कटौतियों आदि के बारे में विचार करना चाहिए। इससे आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी के बारे में आइडिया मिलेगा और यह आपको यह पता चल सकेगा कि आप अपने टैक्स दायित्व को वैध तरीके से किस तरह कम कर सकते हैं। वेतनभोगी लोग ऐसे टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। सही टैक्स प्लानिंग से आप अपने टैक्स दायित्वों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। टैक्स सेविंग के विकल्पों के बारे में जानकारी रखें। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के बारे में काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी टैक्स सेविंग के कई विकल्प उपलब्ध हैं जिसका पुरानी टैक्स रिजीम में फ़ायदा उठाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप सेक्शन 80C की 1.5 लाख की सीमा के अलावा भी निवेश करना चाहते हैं तो आप सेक्शन 80 CCD 1B के रूप में NPS में योगदान कर सकते हैं। इसके जरिए आप 50,000 रुपये अतिरिक्त बचत कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य विकल्प हैं। टैक्स कानून में बदलावों को लेकर जागरूक रहें। वित्त वर्ष 2023-24 से नया इनकम टैक्स रिजीम इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। इसका मतलब है कि अगर टैक्स पेयर अपने टैक्स रिजीम का विकल्प नहीं चुनते हैं तो नई इनकम टैक्स रिजीम को ही आपके विकल्प मान लिया जाएगा। हालांकि बाद में भी इस विकल्प को बदल सकते हैं। इसके अलावा टैक्स नियमों में हर साल बदलाव होता रहता है और इसको लेकर टैक्स पेयर्स को जागरूक रहना चाहिए। धन्यवाद।